वेलकम स्टूडेंट्स। 29 जून के करंट अफेयर में आपका स्वागत है। यदि हमारे करंट अफेयर का वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो सीजी एग्जाम एकेडमी की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं 29 तारीख का करंट अफेयर। तो 29 तारीख के करंट अफेयर का पहला न्यूज है, जिले की महिलाएं सिंगापुर में होंगी सम्मानित। तो कौन से जिले की बात कर रहे हैं हम? कोरबा जिले की। कोरबा जिले की जो महिला है वह सिंगापुर में सम्मानित होंगी। 2 दिन पहले के न्यूज में हमने यह कवर किया था कि 2 जिले, कोरबा और बस्तर, कोरबा और बस्तर की 2 जिले हैं। यहाँ की जो स्व सहायता समूह की महिलाएं हैं, इन्हें सिंगापुर में अवार्ड मिलेगा, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड प्राप्त होगा। तो आइए देखते हैं आगे का न्यूज। यह पाली के जो पाली विकास खंड है कोरबा जिले पे, उस पर डोंगा नाला वन औषधि प्रसंस्करण केंद्र में काम करने वाली महिलाओं को मिलेगा। कौन सा अवार्ड मिल रहा है इन्हें? तो हमने बताया था इन्हें ग्रिड अवार्ड मिल रहा है। तो ग्रिड अवार्ड कार्यक्रम, कौन सा अवार्ड कार्यक्रम? ग्रिड अवार्ड कार्यक्रम कब मिलेगा? तो 22 से 23 जुलाई को, 22 से 23 जुलाई को, जो 2022 में कहाँ आयोजित होगा? सिंगापुर के ग्रैंड हयात में। अर्थात 22 से 23 जुलाई को, 22 से 23 जुलाई को इनको सम्मानित किया जाएगा। और देखते हैं इनको सम्मानित क्यों किया जा रहा है, इसके कारण क्या है या क्या इंडिकेटर है। तो इनका चयन सतत विकास लक्ष्य के 3 इंडिकेटर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो 3 इंडिकेटर है उनके तहत वन औषधि बनाने के लिए किया जा रहा है। ये महिला स्व सहायता समूह क्या बनाती है? वन औषधि बनाती है। तो हमारे काम की चीजें केवल यही है कि कौन से जिले की महिलाएं हैं। तो जिले याद रखिए आप, पुनः फिर से दोहराता हूं, बस्तर और कोरबा। अवार्ड का नाम याद रखिए, ग्रिड अवार्ड। ग्रिड अवार्ड्स दिया कहां जा रहा है? तो सिंगापुर में। कब दिया जाएगा? तो 22 से 23 जुलाई को। क्यों दिया जा रहा है? तो इन्होंने सतत विकास लक्ष्यों के 3 इंडिकेटर, सतत विकास लक्ष्य एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के 3 लक्ष्यों को, इंडिकेटर जो है 3 इंडिकेटर के प्रति वन औषधि बनाने के लिए। बस्तर से एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, मलेरिया पॉजिटिविटी रेट डिप्स इन बस्तर रीजन टू न्यू लो। अर्थात मलेरिया का जो स्तर है बस्तर पे, वह सबसे निचले स्तर पर आ गया है, एट ऑल टाइम लो 0.21%। आप सभी को पता है कि बस्तर जो है मलेरिया क्षेत्र था, बस्तर में मलेरिया का प्रकोप बहुत ज्यादा था, इसलिए बस्तर में कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? मलेरिया मुक्त अभियान, मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान, मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान 2020 से चलाया जा रहा है। अभी तक इस पे कितने चरण हो चुके हैं? तो 6 फेजेस ऑफ मलेरिया इलिमिनेशन प्रोग्राम, यहाँ पे लिखे है 6 फेजेस, 6 फेज हो चुके हैं, जिसमें अभी तक सबसे कम 0.21% की कमी देखी गई है पॉजिटिविटी रेट में। अर्थात मलेरिया का जो ग्रोथ है वो अब 0.21 रह गया, यह पहले बहुत हुआ करता था। और यह कौन कौन से जिलों पे चलाया जा रहा है यह देखना है हमें। तो बस्तर के सभी जिलों पे और 2 अन्य जिले जो है रायगढ़ और राजनंदगांव, बस्तर के सभी जिलों पे चल रहा है यह, बस्तर संभाग के सभी जिलों पे, बस्तर संभाग पे प्लस रायगढ़ व कबीरधाम। 12 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, एक्चुअली यह न्यूज गलत है, यहाँ पे 10 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए था। आकांक्षी जिलों की बात कर रहा है, जो कल के न्यूज में हमने पढ़ा था, 10 एस्पिरेशनल जिले प्लस 2 हाई पोटेंशियल डिस्ट्रिक्ट। जो 2 और अन्य डिस्ट्रिक्ट कल हमने पढ़ा था, एक रायगढ़ था और कबीरधाम था, और वो बस्तर संभाग। तो इनको मिलाकर टोटल 6 फेज हो गए। कब से चालू हुआ है? तो 2020 से 6 फेज हो गए। पहले 4 चरण हो चुके थे, 5वां और 6वां इस साल कंप्लीट हुआ। 5th और 6th जो है अभी कंप्लीट हुआ 2021 और 22 में, 21 के लास्ट और 22 के प्रारंभ में। तो आप लोग याद रखिएगा कि 0.21% सबसे लो स्तर पर आ गया है, अर्थात हमारा मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान अच्छे से कार्य कर रहा है। अब अगला न्यूज है हमारा, सभी सरकारी भवनों पे लगेगा छत्तीसगढ़ महतारी का चित्र। केवल छत्तीसगढ़ ही एक ऐसा राज्य है जो अब छत्तीसगढ़ को माता के नाम से पुकारा जाता है, छत्तीसगढ़ महतारी के नाम से पुकारा जाता है। तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ महतारी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं क्या इस न्यूज में क्यों चर्चा में है यह और क्या कहा इसके बारे में।
तो न्यूज में है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने, जो हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री हैं श्री भूपेश बघेल जी ने, उन्होंने निर्देश दिया है कि सभी शासकीय कार्यक्रमों को छत्तीसगढ़ महतारी के चित्र को प्रमुखता से स्थान दिया जाए। जैसा कि आप सभी ने देखा होगा, स्कूलों पे महात्मा गांधी या अन्य जो भी महापुरुष हैं या अन्य जो राष्ट्रपिता हैं उनके फोटो लगे रहते हैं। उन्हीं प्रकार सभी कार्यों पे छत्तीसगढ़ महतारी का फोटो या सरकारी जो कार्यक्रम है या जो भी आयोजन किए जाते हैं उस पे छत्तीसगढ़ महतारी के चित्र को लगाना अनिवार्य किया गया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने ट्वीट करके दिया है, यह बात बताया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो भी शासकीय कार्यक्रम की शुरुआत है, शासकीय कार्यक्रमों की जो भी शुरुआत है, वह अरपा परिगधार अर्थात हमारे राज्य गीत के साथ प्रारंभ हो। इसे लिखा किसने है? तो ये एग्जाम में आया था, नरेंद्र देव वर्मा जी ने। नरेंद्र देव वर्मा जी द्वारा रचित है यह गीत, अरपा पैरी के धार। इसी न्यूज का आगे और दिया है दोस्तों कि छत्तीसगढ़ का वैभव संपन्नता हमारे किसानों से है। अर्थात छत्तीसगढ़ महतारी का जो सिंबल है अर्थात जो इमेज जिसे लगाना अनिवार्य किया गया है, वो किसका प्रतीक है? तो संपन्नता, हमारे किसानों की संपन्नता का प्रतीक है। उनकी खुशहाली में भी छत्तीसगढ़ महतारी का आशीर्वाद है, अर्थात किसानों की खुशहाली ही छत्तीसगढ़ महतारी का आशीर्वाद स्वरूप है और हमारी माटी के गौरवशाली इतिहास और संस्कृति का स्मरण हो सके। तो उद्देश्य क्या है फोटो को लगाने का, अर्थात जो इस चित्र है उनको लगाने का उद्देश्य क्या है? ताकि हमारी जो गौरवशाली इतिहास है और जो संस्कृति है उसका स्मरण रहे, अर्थात उन्हें याद रखा जा सके चिरकाल तक। और उन्होंने यह भी बताया कि हमारी जो देवी है वह का स्वरूप क्या है। मुख्यमंत्री जी के ट्वीट पे लिखा था कि स्वरूप क्या है हमारे देखे, जिसमें एक देवी हरी साड़ी में हंसिया और धान की बाली लिए खड़ी है। मैंने नीचे इसका चित्र डाल दिया है छत्तीसगढ़ महतारी का, और आशीर्वाद दे रही है। साथ ही देवी छत्तीसगढ़ी आभूषण से सुसज्जित है। तो एग्जाम में आभूषण के बारे में पूछा जाता है कि क्या क्या आभूषण है छत्तीसगढ़ में, क्या आभूषण कौन सी स्थान पर पहना जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, चूंकि छत्तीसगढ़ी परंपरा अपने उच्च स्तर पर है और छत्तीसगढ़ी संस्कृति को बढ़ावा और संजोने का कार्य किया जा रहा है, अतः हमें यह पता होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय लोग माता का दर्जा देते हैं। महतारी का अर्थ देख लेते हैं पहले। महतारी, महतारी माता को बोलते हैं। माता का छत्तीसगढ़ी जो भाषा में नाम है वो महतारी है। महतारी का अर्थ होता है माता। और इसका कुरुद के छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ महतारी का एक मंदिर है। कुरुद कहाँ पे है? बालोद में। बालोद में, बालोद जिले में क्या है? कुरुद। कुरुद में किसका मंदिर है? छत्तीसगढ़ महतारी का एक मंदिर है। छत्तीसगढ़ महतारी का मंदिर, आप लोग याद रखिएगा, यह बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। छत्तीसगढ़ महतारी का मंदिर कहाँ है? तो बालोद के कुरुद में, बालोद जिले के कुरुद में। यहाँ हर साल चैत्र नवरात्रि पर्व पर मेला का आयोजन होता है। मेला का आयोजन होता है चैत्र नवरात्रि पे। चैत्र नवरात्रि अर्थात चैत्र नवमी पे मेले का आयोजन होता है। और याद रखिएगा दोस्तों, यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि छत्तीसगढ़ महतारी का मंदिर कहाँ है? तो कुरुद में। प्रत्येक वर्ष प्री में या अन्य छत्तीसगढ़ के एग्जामों में मंदिर से बहुत सवाल आते हैं, तो आप मंदिरों को ध्यान रखिएगा और मंदिर वही पूछे जाएंगे जो चर्चा में होते हैं। इसलिए छत्तीसगढ़ महतारी का मंदिर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमारा जो अगला न्यूज है वो गोधन न्याय योजना से है। आप सभी को पता है कि जो गौठान है उनको महात्मा गांधी औद्योगिक पार्क के रूप में विकसित किया जा रहा है। महात्मा गांधी औद्योगिक पार्क के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसी कड़ी पे हमने गोबर से पेंट बनाने की एमओयू साइन की थी। गोबर से क्या बनाना है? पेंट बनाने की। तो यह काम चालू हो गया है। तो कहाँ चालू हुआ है? जरवाए गौठान में गोबर से बनने लगा प्राकृतिक पेंट और पुट्टी। याद रखिएगा, पेंट भी बना रहे हैं और पुट्टी भी बना रहे हैं। जरवाए कहाँ पे है? रायपुर में। रायपुर के हीरापुर पे है। रायपुर के हीरापुर जो है वहां पे जरवाए गौठान है। वहां से पहला गौठान है यह जहां से गोबर से पेंट बनाना है। तो आइए देखते हैं यह न्यूज में क्या क्या है हमारे काम का, जो हमारे एग्जाम के रिलेटेड हो, हम उन्हीं को देख सकते हैं न्यूज पे। यहाँ पे राज्य के कई गौठानों पे लग रही है मशीनें, पेंट बनाने की मशीनें। पेंट बनाने की मशीनें लगाई जा रही है। किससे पेंट बनाना है? तो गोबर से पेंट बनाना है हमें। गोबर से पेंट बनाना है। प्रति वर्ष कितना पेंट बनाना है यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा एग्जाम की दृष्टि से।
हमने 37.50 अर्थात 37.5 लाख लीटर 37.5 लाख लीटर पेंट बनाने का लक्ष्य रखा है। यह लक्ष्य याद रखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से हमारे लिए यही काम का है कि कितना लीटर पेंट बनाने का लक्ष्य रखा गया है और क्या है इस पे देखते हैं। समूह की अध्यक्ष है जरवाई गौठान, जो हीरापुर गौठान की समूह की अध्यक्ष है, उसने बताया कि पहले उन्होंने वर्मी कंपोस्ट बनाने की शुरुआत की थी। इसके बाद समूह की महिलाओं ने गोबर से दिया, गमला, गुलाल, जो अन्य आर्थिक गतिविधि है वो संपन्न किए। ये सब क्या है? आर्थिक गतिविधि, आर्थिक सक्षमता को बढ़ावा देने के लिए ये सब किया गया है, भूपेश बघेल जी द्वारा प्रारंभ किया गया। अब जो चरण दिखाई दे रहा है कि गौठान के जो विकास है, पहले गौठानों से गोबर से कंपोस्ट बनाया गया, फिर दिए बनाए गए, ऐसे करते गौठान का विकास औद्योगिक पार्क के रूप में हो रहा है। तो वर्तमान क्या है, गोबर से पेंट बनाने के लिए महिलाओं ने विधिवत प्रशिक्षण भी लिया है और उनके द्वारा प्राकृतिक पेंट की डिमांड है। अब देखते हैं कि पेंट बनाने पे क्या क्या होता है। न्यूज में पढ़ा था थोड़े दिन पहले कि गौरतलब है कि गोबर से प्राकृतिक पेंट के निर्माण के लिए 21 नवंबर 2021 को, हमें याद रखना 21/11/21, इसे याद करने की तरीका है 21/11/21, 21/11/21 कर लेंगे। कुमारप्पा नेशनल पेपर इंस्टीट्यूट जयपुर, ये याद रखना है हमें कि कहाँ के साथ हमने एमओयू साइन किया था, एवं खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग और सूक्ष्म एवं लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय नई दिल्ली, अर्थात एमएसएमई नई दिल्ली, एमएसएमई नई दिल्ली तीन टोटल। पहला कुमारप्पा नेशनल इंस्टीट्यूट, दूसरा खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग और तीसरा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय नई दिल्ली के साथ राज्य गौ सेवा आयोग के मध्य हुआ था। तो दो पार्टी के बीच एमओयू हुआ, तो पहले पार्टी में 3 थे और दूसरे पार्टी में 1 थे। तो दूसरे पार्टी हमारे यहाँ का था, छत्तीसगढ़ का कौन था? गौ सेवा आयोग। गौ सेवा आयोग एक तरफ है जो छत्तीसगढ़ से है, और ये इधर 3 कुमारप्पा नेशनल पेपर इंस्टीट्यूट, कुमारप्पा पेपर नेशनल इंस्टीट्यूट, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, और तीसरा है एएमएसएमई सूक्ष्म लघु एवं उद्यम मंत्रालय के साथ। तो यह याद रखिएगा दोस्तों कि किसके बीच एमओयू साइन हुआ है, तो कुमारप्पा नेशनल पेपर इंस्टीट्यूट, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय नई दिल्ली के साथ, और छत्तीसगढ़ की किसके पक्ष है? गौ सेवा आयोग के मध्य। राज्य में प्रथम चरण से गोबर प्राकृतिक पेंट बनाने के लिए कितने गौठानों का चयन किया गया है? 75। प्रथम चरण प्रारंभ हो गया है जरवाई गौठान हीरापुर से। तो प्रथम चरण में कितने गौठान हैं? तो 75 गौठान, 75 गौठानों का चयन किया गया है। और प्राकृतिक पेंट है, याद रखिएगा तो यह प्राकृतिक पेंट बना रहे हैं हम लोग। तो प्राकृतिक पेंट मशीनें की स्थापित तेजी से जारी है, स्थापना किया जा रहा है, कई मशीनें लग चुकी, उत्पादन प्रतिदिन 50,000 लीटर। यह याद रखिएगा। पूरा टारगेट क्या है हमारा साल भर का? तो 37.50 लाख लीटर, लेकिन प्रतिदिन कितना है? 50,000 लीटर पर डे। पर डे कितना है? 50,000 लीटर, और साल में कितना है? 37,50,000 लीटर। आगे देखते हैं कि प्राकृतिक पेंट बनाने के लिए क्या क्या आवश्यकता होती है। तो 2 अक्टूबर 2021 को राज्य में गोबर बिजली बनाने का, 2 अक्टूबर से बिजली, 2 अक्टूबर से गौठान से बिजली, अर्थात गोबर से बिजली बनाया। कब? 2 अक्टूबर 2021 के। कौन कौन से 3 गौठान थे? तो बेमेतरा, दुर्ग और रायपुर। बेमेतरा, दुर्ग और रायपुर, इस 3 स्थानों से 2 अक्टूबर 2021 को गोबर से बिजली बनाने का प्रक्रिया चालू हुआ। अब वर्तमान में हीरापुर के जरवाई गौठान से हमारे लिए पेंट बनाना चालू कर रहे हैं। जो पेंट बना रहे हैं हम लोग प्राकृतिक पेंट, उसके घटक क्या क्या हैं आइए देखते हैं। घटक अर्थात कंपोनेंट क्या क्या लगता है इस पेंट बनाने में, यह भी दिया हुआ है इस न्यूज पे। तो गोबर से प्राकृतिक पेंट का निर्माण में मुख्य घटक है कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज। तो फुल फॉर्म याद रखिएगा, ये टर्म याद रखिएगा, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज क्या यूज किया जाता है पेंट बनाने के लिए? कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज। 100 किलो गोबर से लगभग 10 किलो सूखा सीएमसी तैयार होता है।
क्या क्राइटेरिया है? 100 केजी गोबर, 100 किलो गोबर, 100 किलो गोबर से क्या 10 किलो सीएमसी अर्थात कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज, सीएम है ये, कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज है, सीएमसी है। तो याद रखिएगा कि 100 किलो गोबर से 10 किलो सीएमसी, और सीएमसी क्या होता है? यही वो मुख्य घटक है जिससे पेंट बनेगा। कुल निर्मित पेंट में 30% मात्रा सीएमसी की होती है, अर्थात 100 लीटर अगर हमें पेंट बनाना है, 100 लीटर पेंट बनाना है तो हमें 30 लीटर सीएमसी डालनी पड़ेगी उसमें, सीएमसी अर्थात कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज। वर्तमान में 25 गौठानों में पेंट निर्माण इकाई तथा 50 गौठानों में सीएमसी इकाई स्थापित की जा रही है, अर्थात 25 जो गौठान है उसमें पेंट बनेंगे और जो 50 गौठान है उसमें सीएमसी बनेंगे। टोटल कितने हो गए? 75 गौठान। यहां पे लिख देता हूं 25 गौठान प्लस 50 गौठान। 25 गौठान में क्या बनेंगे? पेंट, और 50 गौठानों पे क्या बनेगा? सीएमसी। दोनों को मिला के कितने गौठान हो गए? तो 75 गौठान। 75 गौठानों में पेंट बनाने की प्रक्रिया चालू की गई है, तो उसमें से 25 में पेंट बनेगा और 50 में सीएमसी बनेगा। सीएमसी क्या है? ये टर्म याद रखिएगा, कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज, जिससे पेंट निर्मित होता है, अर्थात 30% मात्रा होती है, यह टर्म याद रखिएगा। और रविंद्र चौबे जी जो हमारे कृषि मंत्री, उन्होंने कहा है कि इन पेंटों का निर्माण शासकीय भवनों के रंग रोगन पर किया जाएगा। शासकीय भवनों के रंग रोगन, जो शासकीय भवन होते हैं उनके लिए जो आर्टिफिशियल पेंट खरीदा जाता है उसके जगह नेचुरल पेंट, गोबर से बने हुए पेंटों का यूज किया जाएगा। अगला न्यूज है हमारा छत्तीसगढ़ पुलिस। छत्तीसगढ़ पुलिस, जो हमारा छत्तीसगढ़ पुलिस है, और ट्रिपल आईटी, IIIT अर्थात ट्रिपल आईटी, आप ट्रिपल आईटी कह सकते हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस और ट्रिपल आईटी दोनों की साझेदारी के द्वारा नया रायपुर में राष्ट्रीय स्तर का हैक मंथन हुआ। ये याद रखिएगा, ये पूछा जाता है एग्जाम में कि हैक मंथन कौन से विभाग द्वारा हुआ। तो याद रखिएगा, हैक मंथन ट्रिपल आईटी और छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा संपन्न हुआ। ये हमारे डीजीपी साहब हैं अशोक जुनेजा जी, समापन पे स्पीच दे रहे हैं श्री अशोक जुनेजा जी, श्री अशोक जुनेजा जी। याद रखिएगा, ये हमारे 11th नंबर के डीजीपी साहब हैं, पुलिस महानिदेशक हैं 11th नंबर के अशोक जुनेजा जी। तो इन्होंने आखिरी स्पीच दिया फिनाले का, और आइए देखते हैं कि फिनाले में कौन जीता। और ये याद रखिएगा क्या आयोजन हुआ था? हैक मंथन किसके द्वारा किया गया था? तो छत्तीसगढ़ पुलिस और ट्रिपल आईटी नया रायपुर, छत्तीसगढ़ पुलिस और ट्रिपल आईटी नया रायपुर द्वारा। तो इसमें प्रथम विजेता जो है, इसमें प्रथम विजेता जो रहा, इसमें प्रथम विजेता जो रहा नेताजी सुभाष चंद्र प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अर्थात नेताजी सुभाष चंद्र बोस टेक्निकल यूनिवर्सिटी दिल्ली। यह फर्स्ट स्थान पर रहा इस हैक मंथन पे, क्योंकि इनका जो प्रोजेक्ट था वो थर्ड आई प्रोजेक्ट था। थर्ड आई अर्थात सीसीटीवी निगरानी से लाइव अपराध को कैच करना था, इनका ट्रैकिंग करना था, जिन्हें 80,000 रुपए का पुरस्कार दिया। दूसरा रहा, दूसरे स्थान पर रहे जो है इंजीनियरिंग के छात्र, जिन्होंने तात्पर्य प्रोजेक्ट बनाई, एक विधि के छात्र हैं, लॉ के छात्र और इंजीनियरिंग के छात्र ने आपस में मिलकर बनाए। तो फर्स्ट को याद रखना है हमें। फर्स्ट जो रहा हमारा हैक मंथन का, वो प्रोजेक्ट का नाम था थर्ड आई प्रोजेक्ट। प्राइज मिला इन्हें 80,000 रुपया। थर्ड आई क्या है? सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से लाइव अपराध को रोकना, लाइव अपराध को ट्रैक करना, लाइव अपराध ट्रैकिंग पे है। इस न्यूज से हमें इतना ही, हमें बस यह याद रखना है कि क्या था? हैक मंथन किसके द्वारा आयोजित किया गया? तो सीजी पुलिस और ट्रिपल आईटी नया रायपुर। अगला जो न्यूज है वह वजन त्योहार से है, अर्थात फिर से हम कुपोषण वाले टॉपिक पे पहुंच गए। कुपोषण अर्थात स्वास्थ्य वाले टॉपिक से लेकर है। तो कुपोषण को हटाने के लिए निगरानी करते हैं कि कुपोषण का ट्रैकिंग किया जा रहा है। तो कुपोषण की ट्रैकिंग करना है हमें कि किस इस जिले पर कितना कुपोषण का स्तर है। उन सब के लिए अलग अलग योजनाएं चल रही है और अलग अलग कार्यक्रम हो रहे हैं। उसी कार्यक्रमों में से एक है वजन त्योहार। वजन त्योहार कब से चलाया जा रहा है, यह इंपॉर्टेंट है। वजन त्योहार
वजन त्योहार 2012 से मनाया जा रहा है, यह याद रखिएगा। वजन त्योहार कब से चालू है? 2012 से। और इस साल 2022 का जो वजन त्योहार है 2022 का, वो 11 जुलाई से 23 जुलाई तक मनाया जाएगा। कब से कब तक मनाया जाएगा? 11 जुलाई से 23 जुलाई। 11 जुलाई से कब तक? 23 जुलाई से। 11 जुलाई से 23 जुलाई तक वजन त्योहार 2022। चालू कब हुआ है? 2012 से। आंगनबाड़ी केंद्रों पे वजन किया जाता है जो छोटे बच्चे होते हैं, और उनमें यह देखा जाता है कि कुपोषण है या नहीं। न्यूट्रिएंट्स चेक किया जाता है कि विकास उनका सही हो रहा है कि नहीं, विकास का लेवल सही है कि नहीं। यह सब देखा जाता है वजन त्योहार में। किनके द्वारा? आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा। और आंगनबाड़ी कार्य केंद्रों में यह सेलिब्रेट किया जाता है। इसे वजन त्योहार के रूप में मनाया जाता है, जो कब से चालू हुआ था? 2012 में। तो यहाँ पे देख लीजिए, वजन त्योहार 11 जुलाई से 23 जुलाई तक मनाया जाएगा। संपूर्ण जिले का आंगन लगभग 80,000 बच्चों का किया जाएगा, और अन्य भी जानकारी दी हुई है। यह पीडीएफ और जो इमेजेस हैं, यह हमारे टेलीग्राम चैनल पे हैं। आप चाहे तो टेलीग्राम चैनल से ये इमेज ले सकते हैं पूरा पढ़ने के लिए। तो टेलीग्राम चैनल का नाम है दोस्तों सीजी एग्जाम एकेडमी। सीजी एग्जाम एकेडमी के चैनल पे है। आप वहां से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और यह इमेज भी प्राप्त कर सकते हैं। इस न्यूज में एक और इम्पोर्टेंट बात है, जो है वजन त्योहार के मुख्य उद्देश्य। यह एग्जाम में आ सकता है कि वजन त्योहार के मुख्य उद्देश्य क्या थे। तो मुख्य उद्देश्य जो है कुपोषण के प्रति समुदाय को जागरूक करना। पहला है क्या है? कुपोषण के प्रति समुदाय को जागरूक करना। आज भी छत्तीसगढ़ में जो जनसंख्या है उनमें शिक्षा का दर बहुत कम है, अर्थात शिक्षा बहुत कम लेवल पर है, तो उन्हें कुपोषण के बारे में जानकारी नहीं है। तो कुपोषण के बारे में जानकारी देना भी वजन त्योहार का एक प्रमुख उद्देश्य है। प्रत्येक परिवार को उनके बच्चों को चिन्हित कर कुपोषण की सही स्थिति का पता लगाना। कुपोषण की स्थिति का पता लगाना। दूसरा क्या है? कुपोषण की स्थिति का पता लगाना। प्रत्येक बच्चे की जानकारी सॉफ्टवेयर में दर्ज करना, अर्थात कुपोषण की जानकारी डिजिटली रूप में रखना या डाटाबेस तैयार करना। और कुपोषण की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करते हुए कुपोषण पर कार्य योजना तैयार करना। तो हमारे पास 4 मुख्य उद्देश्य हैं। और अन्य उद्देश्यों में देखा जाए तो विशेष वर्ग या क्षेत्र में पहचान किया जा सके, जिससे उनके लिए अलग से कार्य योजना बनाई जाए और रोकथाम के लिए योजनाएं संचालित की जा सके। तो टोटल 6 उद्देश्य दिखाई दे रहे हैं दोस्तों वजन त्योहार के लिए। पहला है कुपोषण के प्रति समुदाय को जागरूक करना। दूसरा है कुपोषण की सही स्थिति का पता लगाना। तीसरा है कुपोषण की जो जानकारी है उसको सॉफ्टवेयर में दर्ज करना। कुपोषण की स्थिति की समीक्षा कर कार्य योजना तैयार करता, अर्थात प्लान करना। फिर किसी विशेष क्षेत्र में यदि ज्यादा कुपोषण है तो उन्हें चिन्हांकित करना और उनके रोकथाम के लिए योजनाओं का संचालन करना। अभी ये वजन त्योहार जो है आंगनबाड़ी में मनाया जा रहा है। यदि कोई बच्चा आंगनबाड़ी में छूट जाता है तो जब पल्स पोलियो टीकाकरण का अभियान चलेगा तो उसके घर पर जाकर वजन किया जाएगा। अर्थात वजन त्योहार सभी बच्चों के लिए मुख्यतः अनिवार्य है। सभी बच्चों का डाटा हेल्थ डिपार्टमेंट के पास होना चाहिए, यह कह रहा है, ताकि कुपोषण की जंग में हम जीत सकें। अगला जो न्यूज है वह है छत्तीसगढ़ में चालू वर्ष के दौरान, अर्थात 2022 के दौरान, 1.14 करोड़ से अधिक पौधों का रोपण करना। चूंकि मानसून का सीजन आ गया है, वर्षा ऋतु 15 जून से होती है छत्तीसगढ़ में, तो 15 जून से वर्षा का आगमन हो चुका है और वर्षा ऋतु में पौधा का रोपण किया जाता है। इसी को लेकर वन विभाग द्वारा 1.14 करोड़ से अधिक पौधों का रोपण का लक्ष्य रखा गया है। तो आइए देखते हैं इसमें न्यूज क्या है कि पौधारोपण में क्या कहना चाह रहे हैं हमारे वन मंत्री जी। वन विभाग द्वारा वितरित किए जाएंगे 1.67 करोड़ पौधे। किसके द्वारा? वन विभाग के द्वारा है, याद रखिएगा। यह पर्यावरण द्वारा नहीं, वन विभाग द्वारा है। वन मंत्री ने वृक्षारोपण कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की। तो वन विभाग की समस्त 257 नर्सरी, वन विभाग के पास कितने नर्सरी हैं यह इंपॉर्टेंट है। 257 नर्सरी आंकड़े में लिखने के लिए काम आएंगे ये अधिक पौधे। और यह इंपॉर्टेंट है, ये योजना जो तुहर पौधा तुहर द्वार, तुहर पौधा तुहर द्वार, इसका अर्थ है आपका जो पौधा है वह आपके द्वार पर पहुंचा दिया जाएगा। अर्थात सभी वन मंडलों को आदेश दिया गया है, सभी वन मंडलों में आदेश दिया गया है
कि आप वन मंडल है कि सभी वन मंडलों में आदेश दिया गया कि आप जो पौधा आप लगाना चाहते हैं वह आपके द्वार पर पहुंचा दिया जाएगा, अर्थात तुम्हार मतलब तुम्हारा पौधा तुम्हारे द्वार। सभी वन पौध वितरण का शुभारंभ 1 जुलाई से किया गया। हमें याद रखना है 1 जुलाई से किया जाएगा। 1 जुलाई 1 जुलाई को तुम्हार पौधा तुम्हार द्वार योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा और सभी वन मंडलों द्वारा पौधे को वृक्षारोपण के स्थान पर पहुंचा दिया जाएगा। लक्ष्य कितना है यह याद रखिए। कब से चालू हुआ? 1 जुलाई से। नाम क्या है? तुम्हार पौधा तुम्हार द्वार। क्या है इस योजना में? तो सभी वन मंडलों द्वारा पौधों को रोपण के स्थान तक पहुंचा दिया जाएगा। अब है आज का स्पेशल चर्चा हमारा, जैसे कि मैंने कहा था कि छत्तीसगढ़ महतारी के आभूषणों के बारे में चर्चा करेंगे। यह केवल शिक्षा पर्पस के लिए है। यह वो फोटो है, यह चित्र है जिसे भूपेश बघेल जी ने लगाने के लिए कहा, आदेश दिया है, ट्वीट करके माध्यम से बताया है और इन्होंने उनकी विशेषता भी बताई है। आइए हम भी थोड़ा देखते हैं। इनमें जो मैं आभूषण बताऊंगा वह केवल शिक्षा के पर्पस के लिए, आपको केवल जानकारी के लिए है, इसे गलत भावना पे ना ले। यह है साड़ी जो है छत्तीसगढ़ महतारी की, वो हरे रंग की है। हाथ में एक हंसिया रखा है। हंसिया जो ग्रामीण अंचल के होंगे उनको पता होगा। हंसिया यह काटने के काम आता है, धान की कटाई, गेहूं की कटाई, अन्य चीजों की कटाई के लिए। और यह जो हाथ पे है यह धान है। ये जो पहना हुआ है यह रुपया है, इसको बोलते हैं रुपया, जो सिक्का रहता है उन्हीं से बना है रुपया। ये जो गोल दिख रहा है इसे कहते हैं सुतिया। ये जो सर पे छत्तीसगढ़ महतारी के सर पे दिखाई दे रही ये है पटिया। और ये जो पंख जैसे दिख रहे हैं ये है कलगी। यह बाजूबंद जो दिख रहा है वो नंगमोरी है। और ये जो हाथ में दिखाई दे रहा है यह ऐंठी है। ये जो पैर में पहनी है ये साटी है। तो छत्तीसगढ़ महतारी के ये आभूषण हो गए। और यह कमर में जो है ये कमरबंद है या करधन है, करधन बोलते हैं जिसे हिंदी में कमरबंद कहते हैं। तो ये छत्तीसगढ़ महतारी के आभूषण है। क्योंकि छत्तीसगढ़ के एग्जामों में आभूषणों के बारे में आता है कि कौन सा आभूषण कहाँ पहना जाता है, तो आप छत्तीसगढ़ महतारी का ये इमेज अपने रूम पे लगा लें, अपने घर पर लगा लें, जिससे आपको हमेशा याद रहेगा कि यह छत्तीसगढ़ महतारी ने कौन कौन से आभूषण पहने हुए हैं और ये कहाँ कहाँ पर पहने जाते हैं। तो इस तरह हमारा आज का करंट अफेयर खत्म होता है। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।